मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र है वैदिक साहित्य, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्यो उपनिषद का। प्रारंभ के 4 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 5वां श्लोक है तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वान्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यते। अर्थात तत् वह, एजति गति करता है, एजति चलता है, न नहीं, उ तत्उ वह निसंदेह, अंतिके समीप, अंतः अंदर, सर्वस्व अस्य इस सब कुछ के, बाह्यतः बाहर। अर्थात वह तत् नामक परमात्मा गति करता है। तत् न एजति, वह तत् परमात्मा गति नहीं करता है। तत् दूरे, वह तत् दूर है, वह तत् निसंदेह अंतिके समीप है। तत् अस्य सर्वस्व अंतः, वह तत् नामक ईश्वर इन सब कुछ के अंदर है। तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः, निश्चय ही वह तत् इन सब कुछ के बाहर भी है। अर्थात वह गति करता है, वह गति नहीं करता है, वह दूर है और वह समीप भी है, वह सब कुछ के अंदर है और वह सब कुछ के बाहर भी है। इस मंत्र में परमात्मा में सब प्रकार की शक्तियों और स्थितियों की सत्ता को उसमें विरोधी गुणों की सत्ता बताकर हृदयंगम करवाया गया है। वस्तुतः यह प्रथम श्लोक की ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत का ही व्याख्यान है। अर्थात आत्म तत्व को चलने वाला और नहीं चलने वाला, दूर और समीप, सबके अंतर्गत और सबके बाहर भी बताया गया है। वह स्वयं अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है। वह अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों से भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है और विद्वानों को अपनी आत्मा के करीब होने के कारण वह समीप भी है। वह इन सब के अंतर यानी भीतर भी है और आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह संपूर्ण जगत के बाहर सूक्ष्म रूप होने से सबके भीतर भी है। बाहर भीतर के भेद को त्याग कर वह सर्वत्र है। आत्मा अथवा ईश्वर या ब्रह्म के संबंध में इसी प्रकार के विचार मुंडकोपनिषद में, मैत्रायणी में, कठोपनिषद में भी प्राप्त होते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि वस्तुतः वे इस जगत के परम आधार हैं, परम कारण हैं, इसीलिए बाहर भीतर सभी जगह वे परिपूर्ण हैं। ईश्वर सर्वत्र है, गतिशील भी है, गति भी नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है और वह सबके अंदर है, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है और वह सब कुछ के बाहर भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में हम देख सकते हैं एजति, एज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष
एकवचन। निसंदेह, ऊ आया है यहाँ निसंदेह के लिए। ऊ यहाँ पर निश्चय को द्योतित करने वाला एक अव्यय है। बाह्यतः, भरी भव बाह्य, उससे स्वार्थ में तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। अगला श्लोक है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनो ततो न विजुगुप्सते। शब्दार्थ है यह जो सर्वाणि सभी भूतानि प्राणियों को आत्मनि अपने में अनुपश्यति देखता है सर्वभूतेषु सब प्राणियों में आत्मनम अपने आप को विजुगुप्सते घृणा करता है। अन्वय है इसका यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति च आत्मानं सर्वभूतेषु ततः न विजुगुप्सते। अर्थात जो सब प्राणियों और परमात्मा आदि को, अर्थात जो सब प्राणियों को परमात्मा में या अपने आप में देखता है, समझता है, या परमात्मा को सब प्राणियों में व्याप्त अनुभव करता है, वह इस दर्शन के कारण, इस अनुभव के कारण किसी से भी घृणा नहीं करता। जो सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और अपने आप को सभी प्राणियों में देखता है, तत् न विजुगुप्सते, वह किसी से भी घृणा नहीं करता, निंदा नहीं करता, अरुचि को व्यक्त नहीं करता। सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है, परमात्मा को सब प्राणियों में देखता है, वह व्यक्ति निंदा घृणा से ऊपर उठ जाता है। इस मंत्र में अभेददर्शी की स्थिति बतलाई गई है। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा का अनुभव करने वाला जब दूसरे घृणित स्वरूप का अनुभव ही नहीं करेगा तो वह परमात्मा की विभूति के रूप में ही देखेगा, उसे अरुचि और घृणा हो ही नहीं सकती। इसी तथ्य को बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में भी बहुत सुंदर तरीके से इसको समझाया गया है। यह है मंत्र जो है, इसमें जो आत्मनि शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इस अर्थ में है। उपनिषद के प्रथम मंत्र में जो ईशावास्यम इदम सर्वम जो शब्द आया है उसका भी यही अर्थ है। ईश, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, ये शब्द सारे पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। इस समुच्चय उपनिषद में इसी तत्व की विवेचना की गई है। गीता में भी इसी आत्म तत्व का सुंदर विवेचन हुआ है। यह आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित है। इसका आदि और अंत भी नहीं है। यह नित्य है, महान से भी महान है। शरीर में विद्यमान यह अनिर्वचनीय तत्व द्वंद्वातीत, अजर, अमर है। इस आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्युपाश से मुक्त हो जाता है। यह आत्मा ही परमात्मा या जीवात्मा के रूप में है। यह आत्मदर्शन ही आत्म साक्षात्कार है। इस मंत्र में बताया गया है कि इस प्रकार के ज्ञान से मनुष्य घृणा का भाव छोड़कर विश्व प्रेम की ओर
बढ़ता है। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को देखता है, वह आत्मदर्शन के कारण किसी से भी ईर्ष्या घृणा नहीं करता। बहुत ही सुंदर ये मंत्र है।